तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेज। पैकेज एक छोटा सा टॉपिक है। अगर पैकेज हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम जाएंगे मॉडिफायर पे। मॉडिफायर में जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो पढ़ेंगे, तो उससे पैकेज से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम पैकेज पढ़ लेते हैं। जो हमने पहले क्लास से पहले हम पैकेज क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, हमने एक पैकेज से दूसरे पैकेज में कैसे काम करेंगे। सपोज हम एक पैकेज में क्लास क्रिएट कर लिए और दूसरे पैकेज में मेन मेथड से उस फर्स्ट वाले पैकेज से कॉल करते हैं, तो कैसे करेंगे, मतलब एक पैकेज दूसरे पैकेज से कैसे एक्सेस रिलेट करेंगे, तो इससे रिलेटेड इम्पोर्ट टॉपिक है। इम्पोर्ट बोलते हैं जिसे। हाँ हाँ, इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, इंपोर्ट भी बोलते हैं कि एक पैकेज, अगर एक क्लास एक पैकेज में है, ए पैकेज में है और दूसरा क्लास बी पैकेज में है और बी पैकेज में मेन मेथड है, तो हम एक क्लास के में क्लास क्रिएट किए, दूसरा पैकेज बी में मेन मेथड से फर्स्ट एक क्लास को कॉल करेंगे। तो उस एक क्लास में जो होगा वो बी क्लास में पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा उस क्लास को, ओके। तब हम उसके मेथड और उसके वेरिएबल को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका पैकेज है। जैसे आप इक्लिप्स में देखना, जब हम इक्लिप्स रन करते हैं और इक्लिप्स जब भी खोलते हैं तो इसमें जेआरई जावा प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी होता है, हम्म। उसके बाद एसआरसी फोल्डर होता है। तो अब जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आपको सारा लिस्ट ऑफ पैकेज दिखता है, ठीक है। और उस पैकेज में जब हम एक्सपेंड करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पैकेज को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ क्लास दिखेगा। तो इस तरीके से जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में जितने भी लाइब्रेरी है जावा के, वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में है। पहले पैकेज होगा, देन उसके बाद क्लास होंगे, देन उसके बाद जो भी मेथड एंड वेरिएबल होता है उसके अंदर में रहता है, ठीक है। तो उसी ठीक तरीके है। से जब भी हम अपना ओन पैकेज क्रिएट करेंगे ना, अगर आप क्लास क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करेगा, एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट कर देता है। विदाउट पैकेज से वो क्लास लेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे पैकेज पढ़ते हैं। पैकेज क्या होता है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, जस्ट लाइक एज ए फोल्डर। क्या होगा, पैकेज इज नथिंग बट इट इज फोल्डर। फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं कि एवरी क्लास, जितने भी क्लास आपने क्रिएट करेंगे इनसाइड द आप सोर्स एसआरसी फोल्डर में, वो किसी न किसी पार्टिकुलर पैकेज के अंदर में ही होंगे। तो एवरी हम्म। क्लास शुड अंडर द पार्टिकुलर पैकेज। एवरी क्लास शुड बी इन पर्टिकुलर पैकेज। अगर हमने पैकेज क्या करता है, इनसाइड पैकेज होता है, आउटसाइड पैकेज होता है ना। तो हम हम्म। एक एक करके देखेंगे। जैसे हम, अगर आपको यहाँ पे हम चलते हैं इक्लिप्स में, तो कोई सा भी प्रोजेक्ट निकाल लो। जैसे सपोज मेरा प्रोजेक्ट है ये वाले प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में हम देखते हैं जैसे हम जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी को एक्सपेंड करेंगे तो ये सारे आपको पैकेज दिखता है, पैकेज, ये हम्म। सारे पैकेज है। और एक किसी एक पैकेज को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये, नहीं नहीं, ये सारे जार्स फाइल्स है। जार्स फाइल के अंदर में ये पैकेज का सिंबल देख रहे हो आप, हम्म। जार्स फाइल के अंदर में पैकेज है। पैकेज को एक्सटेंड करेंगे तो ये देखो क्लास है, दिस क्लास हाँ। वैल्यू, ये डॉट राइट। क्लास फाइल है सारा। अब इसको क्लास को जैसे एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जितने भी स्टफ होते हैं वो सारे इससे रिलेटेड होते हैं। तो वो हम्म। इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं लाइब्रेरी में। तो जब भी हम अपना
प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जब भी, तो उस तरीके से क्या करेंगे, हम भी अपना ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को सेव करेंगे। तो वो जो ऑर्गेनाइज मैनर है वो आपको पैकेज देता है। जैसे अगर हम सपोज यहाँ पे इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पैकेज के अंदर में एक आज हमने एक, अगर हम किसी भी पैकेज नहीं क्रिएट करते, एसआरसी फोल्डर में गए, जस्ट मैंने एक क्लास क्रिएट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट जावा क्या करेगा, पैकेज क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मैंने डेमो करके, डेमो 1 करके एक क्लास क्रिएट किए, 1 मिनट रुकना मेन सुभाष मेथड। भाई, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, करो स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हमने क्या किया, एसआरसी फोल्डर में गया, मैंने पैकेज क्रिएट नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ आके क्लास क्रिएट कर लिया। तो क्या होगा, ये डेमो 1 क्लास जो होगा जावा के अंदर में डिफॉल्ट पैकेज के अंदर में स्टोर हो जाएगा। मैंने इसको फिनिश किया, देखो यहाँ पर डिफॉल्ट पैकेज के अंदर में डेमो 1 आ गया। तो जावा क्या करता है, कोई भी क्लास विदाउट पैकेज में वो स्टोर ही नहीं करेगा। अगर आपने पैकेज क्रिएट नहीं किए तो जावा इंटरनली एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट कर देगा और उसके अंदर में डेमो 1 क्या होगा, क्लास स्टोर हो जाएगा। विदाउट पैकेज के क्लास स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है। ओके। अगर हम क्या बोले कि पैकेज क्या है, जस्ट लाइक एज ए फोल्डर, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं, इस प्रोजेक्ट के राइट क्लिक किए और इसके लास्ट में प्रॉपर्टीज आते हैं। जब हम इस प्रॉपर्टीज पे गए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, ये क्या बताएगा, ये एक वर्क स्पेस बताएगा जहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट स्टोर है। जैसे ही यहाँ पे गए तो आपको एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के पास आ गया, ये सारे प्रोजेक्ट है मेरा। और ये देख, ये प्रोजेक्ट है जावा ऑटोमेशन शुभम सर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और जैसे ही एसआरसी फोल्डर में जाएंगे, ये देखो सारे पैकेज फोल्डर के फॉर्म में है कि नहीं। तो हम पैकेज को जस्ट लाइक एज ए फोल्डर ही समझेंगे। जैसे ओके। डे वन पैकेज के अंदर में जितने भी क्लास क्रिएट किए, ये एक तरह से फाइल है। अर्थमेटिक डेमो, असाइनमेंट डेमो, कंडीशन डेमो, लॉजिकल डेमो, रिलेशन डेमो, ये सारे क्लास फाइल है ना। तो हम बोल सकते हैं पैकेज किसके फॉर्म में रहता है, फोल्डर के फॉर्म में रहता है एक्सप्लोर वर्क स्पेस में। तो सारा अभी जो मैंने पैकेज क्रिएट किए डिफॉल्ट,
वो नहीं आएगा। डिफॉल्ट पैकेज आप स्टोर नहीं होंगे, आपने जो पैकेज क्रिएट करेंगे वो जाके स्टोर होंगे एज ए फोल्डर में। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने क्या करेंगे, पहले पैकेज क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। ये है रूल। इस पैकेज को मैंने डिलीट कर दिया। अब हम क्या, हेलो, अब मीटिंग है तुम्हारी? नहीं नहीं, वो ऐसे ही शो करता है। हाँ, एक ओके। क्लास था, क्लास लेते थे ना, उसका है 8 बजे का। चलो, कोई ना। अभी क्या है, हमने क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, और हम एक पैकेज के वेरिएबल क्रिएट करें और वो दूसरे पैकेज में कैसे एक्सेस करते हैं वो हम देखते हैं। तो एसआरसी फोल्डर में गया, पहले एक मैंने क्या कर लिए, एक पैकेज क्रिएट करेंगे। जस्ट सॉरी, न्यू में गए, और यहाँ पे एक पैकेज है, इसमें हमने पैकेज ले लेते हैं फर्स्ट पैक। फर्स्ट पैक ले लिया, और उस पैकेज के अंदर में हमने क्या किया, और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लिए कार के नाम से। सपोज मैंने एक कार क्लास ले लिया, उसके बाद इस पे ये यहाँ पे कार क्लास ले लेते हैं, ये आपका कार क्लास हो गया। और हमने क्या किया, अभी मेन मेथड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम्म। और कार क्लास ले लिए। अब क्या होगा, हम्म। हमने फर्स्ट पैक के अंदर में यहाँ पे कार क्लास लिए, तो कार का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, मॉडल हो सकता है, या उस कार का हम्म। कॉस्ट हो सकता है। हाँ, या कार, उसका मेथड क्या हो सकता है, कार या तो स्टार्ट हो सकता है या कार स्टॉप हो सकता है, वो उसका मेथड है। और वेरिएबल क्या हो हम्म। सकता है, कार का मॉडल क्या है, कार का कॉस्ट क्या है, कार का कलर क्या है, ये सब उसके प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टीज लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल। मॉडल क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई भी मॉडल। मॉडल मान लेते हैं BMW X5। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे देखिए, पब्लिक नहीं देंगे तो क्या होगा, पब्लिक देंगे तो क्या होगा, वो आपको बताना पड़ेगा बाद में। ये भी एक हम्म। कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग, अब हमने ले लेते हैं इंट कॉस्ट इक्वल टू 60 लाख रुपया ले लेते हैं। स्ट्रिंग क्यों नहीं लेते इसको, इंट कॉस्ट ले। अब एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट का। एक मेथड डाल देते हैं क्या, कि कार, मेथड क्या होगा, कार स्टार्टेड। क्या एक मेथड हो गया कार स्टार्ट, एक और मेथड लेते हैं स्टॉप कार का, पब्लिक, सॉरी, ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, एक उसी मेथड के अंदर में मैंने लिख दिया, इसलिए ये पब्लिक की बार बार आ जाता है। मेथड जब भी लिखेंगे, आप किसी भी मेथड के बाहर लिखेंगे, क्लास के अंदर में लिखेंगे। अब ये कार तो मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाहर हम दूसरा मेथड लिखेंगे, तब जाके नहीं होगा। पब्लिक वॉइड स्टॉप कार। अब इसमें प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, असॉर्ट स्टेटमेंट कार स्टॉप।
ये क्या हो गया, दो मेथड हो गए, दो वेरिएबल हो गए कार का, दो आपका एक तरह से ये बिहेवियर हो गया, ये एक तरह से उसका मेथड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ये प्रॉपर्टीज ये बिहेवियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये टोटल किसमें है, फर्स्ट पैक में। अब हम एक और पैकेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पैक कहाँ है आपका, क्रिएट हुआ ये फर्स्ट पैक, ये आपका फर्स्ट पैक कार हो गया। ठीक है, एक और पैकेज हमने पैकेज क्रिएट किए सेकेंड पैक के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, किसके नाम से, बाइक के नाम से। और इसके मेन मेथड यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक में मेन मेथड दिया, एक में नहीं दिया, है ना? हाँ, मेन मेथड हम दूसरे पैकेज से कॉल करेंगे। अब देखिए, इसको देखिए, दोनों को सेव कर लेते हैं पहले। अब इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका टोटल कार क्लास है और ये आपका बाइक क्लास है। हमने क्या करेंगे, इस पैकेज सेकेंड से कार क्लास के जो वेरिएबल है और जो मेथड है उसको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, अब बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कार का। कार, देखिए ऑप्शन में कार सी इक्वल टू न्यू कार, ये ले लिया। अब देखो ये इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया, हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये इंपोर्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये बाइक क्लास जो है ना, वो कार क्लास को जानता नहीं है क्या है। तो वो उसको पहचानने के लिए ना पहले बाइक क्लास को करेंगे कि कार क्लास कहीं कहीं पे हो, पहले मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करो, तब हम उसको समझेंगे कि कार क्लास है। तो ये देखो फर्स्ट पैक से कार क्लास इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट अब पैक जैसे तो ही हो गया, इंपोर्ट, फर्स्ट पैक तो हो गया उसका पैकेज का नाम, और हाँ, कार हो और गया उसके हमारा बाद क्लास डॉट का नाम। क्लास का नाम। ऐसे ही होता है, पहले पैकेज नाम आएगा, डॉट क्लास नेम आएगा। जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो ऐसे ही सिनारियो आता है हर जगह। ठीक है, अच्छा, पैकेज के नाम में एक चीज और बताओ, आपने एस तो स्मॉल लिया और पी कैपिटल लिया। हाँ, पैकेज जैसे मेथड क्रिएट करते हो ना वैसे ही होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल, देन सेकंड के बाद ये पैक दूसरा वर्ड है ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मेथड में हम क्या करते हैं ना, ये मेथड जो कि यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो मेथड का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है, देन उसका कार का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। उसी तरीके से जैसे आप मेथड क्रिएट करते हो ना, जस्ट लाइक आप पैकेज भी वैसे ही क्रिएट करो, फर्स्ट ओके। लेटर स्मॉल होना चाहिए दोनों में। और क्लास में और प्रोजेक्ट क्रिएट में उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, तो आप इसके पास जितने भी कार क्लास के प्रॉपर्टीज होंगे ये सारे हम एक्सेस हम सेकेंड पैक में कर सकते हैं। अब देखो कैसे, इसका ऐसा स्टेटमेंट लिए, कार का क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस कितना है, सी डॉट, अब क्या है आपका मॉडल, सी डॉट मॉडल, और सी डॉट मॉडल नहीं आ रहा है क्या, ना तो चाहिए, इसको सेव करो पहले, देन यहाँ पे सी डॉट मॉडल, और तो अच्छा, सी डॉट स्टार्ट कर तो आ गया, इसके बाद सी डॉट क्या, स्टॉप कर, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। ये कार स्टार्टेड, ओ सॉरी, दोनों में कार स्टार्टेड लिख दिए क्या, स्टार्ट, ओके, स्टॉप कार को कॉल करेंगे ना यहाँ पे, स्टॉप। देखो क्या हम्म। हुआ,
हमने क्या किया, कार क्लास में ये दो मेथड है फर्स्ट पैक में, और सेकेंड पैक में फर्स्ट पैक के मेथड को कॉल कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, पैकेज के अकॉर्डिंग। उस पैकेज जो भी ये कार क्लास है जो जिस पैकेज में होगा, पहले उस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पैकेज के मेथड या उसके वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये था फर्स्ट ओके। कॉन्सेप्ट। अब क्या है कि अगर बहुत सारे क्लास होंगे, अगर मान लो पैक थ्री थर्ड पैक बना लिए, उसमें बहुत सारे क्लास बना लिए, उसके बाद हम चाहेंगे कि सेकेंड पैक में या थर्ड पैक में से हम उसको कॉल करना है, तो कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू एक्सेस डिफरेंट पैकेज ऑन ए सिंगल पैकेज, है ना। जैसे एक से ज्यादा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड पैक बनाना पड़ेगा, और उस पैक से हम जितने भी क्लास होंगे उस क्लास के मेथड को हम एक पर्टिकुलर पैकेज में सबको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैंने एक और पैकेज बना लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगर मेरे कार डॉट जावा वाले पैकेज में भी अगर मेन मेथड होता तब उसे भी कॉल करा सकते हैं हम? हाँ हाँ, तब आप बाइक वाले मेथड जो भी मेथड होंगे उसमें कॉल करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट नहीं होता है तो मैनुअली इंपोर्ट करो, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक पैकेज ले लेते हैं, थर्ड पैकेज। ठीक है, अब इस थर्ड पैक के अंदर में हम बहुत सारे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एक आपका मान लेते हैं विंडो का पैकेज क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, पैकेज पैकेज एक आपका मैक का क्लास क्रिएट कर लिया, और एक आपका लिनक्स का क्लास। तो हम थर्ड पैकेज में 3 क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, इस तीनों क्लास को हम एक्सेस करना है किसमें, सेकेंड पैक में। तो सेकेंड पैक में मैंने एक क्लास ले लेता हूँ, एग्जाम्पल क्लास। एग्जाम्पल, अब उसमें मेन मेथड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये सारा चीज समझ में आया है, चारों टेबल यहाँ पे। इसमें क्या किया, सब में देखना, ये थर्ड पैक है, ये भी थर्ड पैक है, और ये भी थर्ड पैक है, मतलब हम्म। थर्ड पैकेज का ये तीनों क्लास है, और ये जो है सेकंड पैक का क्लास है, और जिसमें मेन मेथड है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। आप इसको एक्सेस, तीनों थर्ड क्लास के क्लास को हमको सेकंड पैकेज में हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। कैसे करेगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ, है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा बिल्कुल। अब हाँ, तो किसका, पहले विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। विंडो विंडो सी विंडो इक्वल्स टू डब्ल्यू, न्यू। हाँ, इक्वल्स टू हाँ न्यू विंडो विंडो, ब्रैकेट। क्या बोलते हैं ना, ब्रेसेस बोलते हैं ना, ब्रेसेस या वो पैरासिंथेसिस। ब्रैकेट, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। हाँ, ये पैरासिंथेसिस है। ये ब्रैकेट हो गया, एक ब्रेस होता है ऐसे। ठीक है। जो तो स्ट्रिंग के ये आगे आप, लगता है उसे ब्रेसेस बोलते हैं ना, जो स्ट्रिंग के आगे लगता है। हाँ हाँ, अच्छा, ये आपका क्या किया देखो, ऑलरेडी हमने जैसे ही विंडो का क्लास क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट हम्म। नहीं होगा, अगर अगर इसको हमें हटा लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए, एरर बता देगा। इसलिए इंपोर्ट करना जरूरी है।
तभी वो क्लास के हम वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड है आपका मैक एम इक्वल टू न्यू मैक। देखो सजेशन में भी आ रहा है मैक जो है कौन से पैक में, थर्ड पैक का, थर्ड पैक डॉट मैक, तो उस पर क्लिक कर देंगे। अरे यार ये तो दूसरा चीज आ गई, न्यू मैक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन, एड आर्गुमेंट टू मैक प्रोवाइड स्ट्रिंग, एड आर्गुमेंट टू मैक सर्विस, ये क्या आ रहा है, मैक कहाँ है, एमएससी मैक इक्वल टू न्यू मैक। अच्छा इसका अब हमें क्या करना है, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, इंपोर्ट के बाद पैक, कौन सा पैक है, थर्ड पैक डॉट स्टार डॉट मैक। अब देखो यहाँ पे हम देखो तीन, थर्ड पैक के अंदर में तीन क्लास है, तो तीन क्लास हम लाइन बाय लाइन नहीं करना है। अगर हम स्टार दे देते हैं पैकेज के बाद तो हमको ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो स्टार के अंदर में सब कुछ आ गया। ओके, तो विंडो वाला भी हटा पहले सकते हैं हम ये। हाँ हाँ हाँ, अगर मान लो ये तीनों क्लास अगर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो तीन बार इंपोर्ट होता, लेकिन तीनों बार को हटा करके विंडो मैक और लिनक्स के हटा पे मैंने यहाँ पे स्टार ले डाल दिया। इसका मतलब इसके अंदर में सब आ गया, विंडो भी आ गया, मैक भी आ गया, लिनक्स भी आ गया। राइट। अब देखो अब लिनक्स वाले हम क्रिएट करते हैं, अगर लिनक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप इंपोर्ट नहीं होगा, लिनक्स एल इक्वल टू लिनक्स, इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ, वो स्टार के अंदर में आ गया। सारे जितने भी थर्ड पैक के क्लास होगा ना वो सारे एक ही लाइन में इंपोर्ट हो जाएगा, उसको बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ओके। था कि हम एक पैक, फर्स्ट बात ये है कि अगर हम डिफरेंट पैकेज है और उसको पार्टिकुलर पैकेज में इंपोर्ट करना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको इंपोर्ट करेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल। अगर मान लो यहाँ पे कुछ मेथड होता है, सपोज मैं विंडो में मान लेता हूँ पब्लिक वॉइड गेट विंडो, गेट विंडो मेथड है और उसके अंदर में मैंने मान लिया एसॉर्ट स्टेटमेंट और इसके अंदर में मैंने प्रिंट करा दिया विंडो स्टार्टेड। ठीक है, ठीक अब है। हम इस मेथड को हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब विंडो का ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू डॉट, जैसे ही डॉट करेंगे इसका मेथड गेट विंडो है ना, यहाँ पे आ जाएगा गेट विंडो, इसको कॉल करेंगे और जैसे इसको रन करेंगे तो आपको ये प्रिंट हो जाएगा विंडो स्टार्टेड। इसको जैसे ही करेंगे विंडो स्टार्टेड, मतलब अगर हम सारे चीज को कंट्रोल कर लिए एक प्लेस पे, अगर थर्ड पैक इसमें इसमें और इसमें कुछ भी चीज होगा ना, कितनों भी मेथड क्रिएट करेंगे जस्ट हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसमें हमको मेथड वेरिएबल कितने भी कॉल कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग क्या था आपका विंडो में रैम होता है, ठीक है, स्ट्रिंग रैम इक्वल टू, मान लेता हूँ कितना 4 GB, ठीक है, ये लिया क्यों नहीं, स्ट्रिंग मान लेता हूँ, मॉडल मान लेता हूँ, मॉडल इक्वल टू विंडो का मॉडल मान लेता हूँ विंडो
सेमीकोलन नहीं लगाया हमने इसमें। हाँ ठीक है, सही बात। अब विंडो का मॉडल मैंने मान लिया विंडो एक्सपी। अगर आपको यहां से हम ऑब्जेक्ट डब्ल्यू डॉट मॉडल पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, आना तो चाहिए। अगर इसका सॉरी मेथड के अंदर में क्रिएट किया है क्या, मेथड के अंदर में तो ये आपका प्राइवेट हो गया ना, ये तो बाहर एक्सेस ही नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, हटा के क्लास लेवल पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू डॉट मॉडल करता हूँ तो अभी नहीं आएगा, आना तो चाहिए, क्योंकि अगर हम मेथड को कॉल करते हैं तो उसके वेरिएबल को भी हम कॉल कर सकते हैं। हाँ। नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि अगर आपको एक्सेस करना है वेरिएबल को तो यहाँ पे पब्लिक देना पड़ेगा। अगर हम एक्सेस दिए उसके बाद यहाँ पे एसॉर्ट स्टेटमेंट दिए और डब्ल्यू डॉट मॉडल, देखो आ गया मॉडल, पहले नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी मॉडल टू पब्लिक, पब्लिक तो कर दे, क्रिएटिव गेट है ना, ठीक है पब्लिक वो स्मॉल लेटर था। अगर हमको सपोज इसमें से मेथड को कॉल करना है पैकेज 2 में, तो जस्ट हम क्या किए उस मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल को कॉल करना है, ये इस मेथड वेरिएबल को कॉल करना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब स्पेसिफायर जो मॉडिफायर होता है वो पब्लिक करना पड़ेगा आपको। एक्सेस मॉडिफायर, हाँ इसको पब्लिक करना पड़ेगा, देन वो क्या करेगा, उसके बाद वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा और उसको मैंने एक्सेस यहाँ से कर सकती हूँ पूरा। देखो विंडो एक्सपी आ गया। अब मुझे पता नहीं है कि ये सब क्या है, कहाँ है, तीनों नहीं। अब इस तीनों में कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से वेरिएबल है, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है क्योंकि इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर में न तो विंडो क्लास है, न मैक क्लास है, ये लिनक्स क्लास है। ये तीनों क्या है, थर्ड पैकेज के अंदर में। फिर भी हम उसको एक पार्टिकुलर पैकेज के अंदर, एक क्लास के अंदर में हम सारे क्लास के मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। यही होता है आपका पैकेज। एक पैकेज से हम दूसरे पैकेज में कैसे काम करते हैं, कैसे दूसरे पैकेज के क्लास को हम किसी अदर पैकेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं, उतना नीड नहीं है हम लोगों के लिए। बट एट पर नॉलेज पर्पस और इनहेरिटेंस में जब हम पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में, तो इसका बहुत सारे यूज होते हैं। तो पैकेज में यही इतना ही चीज पढ़ना होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक पैकेज हमने अभी तक 10 पैकेज क्रिएट किया, ये अब मान लो डे 3 पैकेज के अंदर में 4 डेमो क्लास है, और इस 4 डेमो क्लास में हमको पैकेज 7 के अंदर में क्या करना है, एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, 4 डेमो क्लास का जो पहले उसका ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट करेंगे, और फिर डेमो क्लास जो भी पैकेज में है, थर्ड पैकेज में है, तो हम इसको इंपोर्ट कर देंगे स्ट्रिंग क्लास में। फिर इसके अंदर में जो भी वेरिएबल मेथड होंगे उसको हम इससे कॉल करके से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये था आपका पैकेज, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि पैकेज में कैसे हम एक्सेस करते हैं डेटा से। ठीक है। अब हम चलेंगे एक एक और पढ़ेंगे मॉडिफायर, जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर पढ़ेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। कोई